हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एक्सेलेंट क्लासेस में। देखिए, एक्सेलेंट क्लासेस की तरफ से आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही, जीएस की कराई जा रही, हिंदी की कराई जा रही, रीजनिंग की कराई जा रही, मैथ की कराई जा रही। मैथ का टॉपिक हमारा नंबर सिस्टम चल रहा था, बड़े धांसू तरीके से क्लास हो रही, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे फॉरवर्ड करें, अपने दोस्तों को कहें कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को भाई वीडियो को भी लाइक करें। तो देखिए, इसी क्रम में जैसे चल रहा था हमारा टॉपिक, ये नंबर सिस्टम नाम का टॉपिक चल रहा हमारा, और इस नंबर सिस्टम में हमारा टॉपिक चल रहा, अभी टॉपिक लिया मैंने नंबर ऑफ जीरो, और क्लास नंबर 5 है ये हमारी नंबर सिस्टम की, क्लास नंबर 5। मैथ की भी क्लास नंबर 5 ही है और नंबर सिस्टम की भी क्लास नंबर 5 है, क्योंकि नंबर सिस्टम से ही हमने शुरू किया था टॉपिक को। तो नंबर ऑफ जीरो का टॉपिक है। नंबर ऑफ जीरो बोलते हैं, जैसे मैं एक लिखता हूँ 20850 ये लिख दिया मैंने, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो केवल आपको इधर की साइड की नंबर ऑफ जीरो गिननी है। इस जीरो से हमारा कोई मतलब नहीं है, यानी दाईं तरफ से या इकाई की तरफ से या यूनिट डिजिट की तरफ से जो जीरो पड़ती हैं उन्हें काउंट करना कि कितनी जीरो होंगी वो। ठीक, तो केवल 2 जीरो है इसके अंदर। तो जीरो को काउंट करने से मतलब आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट पहले भी बताया था, एक कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया था आपको कि जहाँ भी 2 और 5 का पेयर बनता है वहीं एक जीरो बनती है। 2 और 5 का एक पेयर बनेगा, एक जीरो बनेगी, 2 पेयर बनेंगे, 2 जीरो बनेगी, 3 पेयर बनेंगे, 3 जीरो बनेगी। ठीक, सपोज मैं आपको पूछता हूँ कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 ये नंबर है, तो इसमें कितनी जीरो होंगी अगर मल्टीप्लाई करें? तो 1 2 5 का ये पेयर बन गया, 1 2 5 का ये पेयर बन गया, तो 2 पेयर बन गए, इसलिए 2 जीरो होंगी इकाई की साइड से इसमें। तो यही चैप्टर है हमारा कि जीरो कितनी होंगी इकाई की साइड से। तो 2 और 5 के पेयर जितने होंगे उतनी ही जीरो होंगी इकाई की साइड से। तो सवाल है, एक सवाल लेता हूं मैं, जैसे मैंने ले लिया 25 गुना 4 की अगर मल्टीप्लाई करूं तो कितनी जीरो होंगी? तो आपको सबको पता ही है कि 100 होगी इसकी मल्टीप्लाई। तो जीरो कितनी होंगी इसमें? 2 होंगी लास्ट की तरफ से। लेकिन कॉन्सेप्ट पे बेस अगर मैं निकालता हूँ सवाल को, तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें जो 25 है, 25 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? 5 की पावर 2 रख सकता हूँ और 4 को मैं रख सकता हूँ 2 की पावर 2 रख सकता हूँ। तो जब पेयरिंग की बात होगी तो 5 की भी 2 है, 2 की भी 2 है, तो पेयर टोटल 2 बन गए हमारे। 5 और 2 का एक पेयर, 5 और 2 का दूसरा पेयर, तो 2 पेयर बने। इसलिए जीरो की संख्या कितनी होंगी इसमें? तो जीरो होंगी इसके अंदर टोटल 2 जीरो निकलेंगी। तो इस ऐसे ही सवाल हमें दिए जाएंगे और उस पर हमें बताना कि जीरो कितनी होंगी इकाई की साइड से, कैलकुलेट करके सवाल को आंसर देना होगा। ठीक, तो अब सवाल ये है कि बताइए अगर हम जैसे सवाल हमारे पास आया, इसने बताया 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना डॉट 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 100 तक ले लिए हमने नंबर। ये नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर जीरो की संख्या कितनी होगी अगर ये निकालना हो? तो देखो आप कि इसमें 2 के कितने हैं भाई? 2 के तो हर बार आए हुए, इसमें यहाँ 2 का है, यहाँ 2 के हैं, यहाँ 1 2 का हुआ, यहाँ 2 के हुए, यहाँ 1 2 का हुआ, फिर यहाँ 7 के बाद 8 आएगा, इसमें 3 2 के होंगे। 2 के तो बहुत सारे होंगे, और 2 के अगर आपको निकालने भी हैं इसमें कितने होंगे, तो मैंने तरीका आपको बताया भी है। जिस भी नंबर्स को आपको निकालना हो कि कितने होंगे किसी में भी, तो नंबर से निकालने के लिए उस संख्या को उस नंबर से डिवाइड कर दो। सपोज 100 तक की संख्या में कितने 2 के होंगे, तो 100 को 2 से डिवाइड कर दो आप। कितनी बार? 50 बार। फिर इस 50 को फिर 2 से डिवाइड कर दो तो 25 बार। फिर इस 25 को फिर 2 से डिवाइड कर दो तो 12 बार। इस 12 को फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 6 बार। 6 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार, और इस 3 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार पहाड़ा चलेगा। तो 2 के हो गए 50, 25, 75, 12, 87, 6 93 और 3 96 और 1 97। तो टोटल 2 की संख्या कितनी होगी? 2 केस में हो गए 97 बार आएंगे 2 केस में। 5 के कितने बार आएंगे अगर ये निकालना हो हमें? तो 5 के निकालने का भी यही सेम प्रोसीजर है, किसी भी संख्या तक कितनी बार आएगा कोई पर्टिकुलर नंबर्स के फैक्टर करने पे, इसका यही तरीका है। तो इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से 20 बार कटेगा, फिर 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार कटेगा। अब 4 इससे छोटा होगा, तब तक काटते हैं जब तक इससे छोटा हो जाए, जैसे यहाँ हुआ था 2 से तब तक काटा जब तक ये छोटा आ जाए। तो कितने हो गए टोटल? 20। तो 5 के कितने बार आएंगे? तो 20 और 4 24 बार आएंगे, सॉरी 24 बार। तो 5 के 24 बार आए। पेयर हमें बनाने 2 5 के, तो 5 के तो 24 ही लिए जाएंगे, उधर से 2 के भी 24 निकाल लो तो टोटल 24 ही पेयर बन जाएंगे। तो पेयर की संख्या जितनी होगी, पेयर कितने बने? 24, तो जीरो की संख्या भी उतनी होगी जितने पेयर बनेंगे, तो 24 ही इसके अंदर जीरो होगी। ठीक, तो ये समझ गए होंगे आप सवाल के कंटिन्यू नंबर अगर लेते हैं हम तो कैसे उसमें 2 के कितने होंगे 5 के कितने होंगे निकाल सकते हैं। अगर कोई पूछता है कि बताइए, मैं संख्या लेता हूँ
300 तक के अगर मैं फैक्टर करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 100 मतलब 300 तक की संख्याएं हैं, इनके फैक्टर करने पर 7 कितनी बार आएगा, तो आप 7 से डिवाइड कर सकते हैं इसको। कितनी बार कोई उस फैक्टर करने पर कोई नंबर आएगा, इसके लिए आप उसे जहाँ तक की संख्या उस संख्या को उस नंबर से डिवाइड कर दो जिस नंबर के बारे में पूछा जा रहा है। तो 7 से कितनी बार, 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14 42, फिर 7 से काटेंगे इसको, 7 छंग 42, 6 छोटा होगा इससे, तो इसका मतलब ये कितनी बार होगा, 42 और 6 48 बार आएगा। कौन, 7 का 300 तक की संख्याओं में। तो कितनी बार आएगा, ये इसके लिए था, ये तो खैर मैंने एक्स्ट्रा बताया। तो सवाल तो हमारा ये था, ये खत्म होगा। 24 बार आएगा, 1 से 100 तक की संख्या की गुणा करने पर 24 बार आएगी जीरो की संख्या। तो जीरो की संख्या कितनी बार आएंगी, कितनी जीरो होंगी, तो ये निकालने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। ठीक, जब कोई पर्टिकुलर संख्याएं कंटिन्यूअस दी जाती हो। लेकिन अगर कंटिन्यू ना दिए जाए, इसने कह दिया कि 100 तक की सभी अभाज्य संख्या, सभी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं में जीरो की संख्या कितनी होगी, लास्ट की साइड से जीरो की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी, ये अगर सवाल बन गया हमारा कितनी होंगी, तो 100 तक की सभी अभाज्य संख्या अगर देखनी हो हमें तो कौन कौन सी होंगी। एक अभाज्य संख्या सबसे पहली होगी 2, उसके बाद होगी 3, उसके बाद होगी 5, उसके बाद होगी 7, उसके बाद होगी 11। अभाज्य मतलब जो किसी से ना कटती हो वो संख्याएं। तो जैसे ऐसे करते चले जाएंगे हम, तो लास्ट की जो संख्या होगी 97 होगी, क्योंकि 99 कटता है 3 से, चल 97 100 तक की सबसे जो मतलब संख्या होगी अभाज्य। तो अब इन संख्याओं में अगर ये पूछता है कि बताइए इसमें कितने पेयर बनेंगे, 2 के और 5 के, तो कहीं इसमें 5 वाले भी आएंगे क्या, बिल्कुल आएंगे। ये आया 5 का एक, तो ठीक, एक 5 का ये आया इसमें, ठीक, और भी कहीं 5 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि जो भी 5 आएगा वो 5 से जरूर डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए वो अभाज्य रहेगा। अभाज्य की डेफिनेशन है जो किसी से ना कटता हो, तो 5 से तो जरूर कटेगा अगर कोई 5 वाला और आया, क्योंकि इसमें से 5 निकलेगा। तो इसलिए इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं लिया जा सकता, आगे के जितने भी नंबर हैं उनमें कुछ भी कॉमन नहीं लिया जा सकता। इसका मतलब 5 का भी केवल एक बार आएगा इसमें, और 2 का भी केवल एक ही बार आएगा इसमें, तो केवल एक ही पेयर बना। तो इन सब की गुणा करने पर जीरो की संख्या कितनी होगी, कितनी जीरो होंगी, तो एक ही जीरो होगी। एक सवाल ये खत्म हुआ हमारा। अगला सवाल अगर ये पूछ लेता है ये कि अगर मैं सभी सम संख्याओं की 100 तक की सम संख्याओं की गुणा करता हूं मैं, जैसे 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10, इन सब की अगर गुणा करता हूं मैं 100 तक, तो कितनी जीरो की संख्या होगी इन सब की गुणा में। अब बताइए, 2 तो इनमें सब में है, 2 इसमें भी है, 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 बल्कि इसमें 3 बार है, इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है, तो 2 तो बहुत बार आएंगे। तो 2 की जो संख्या होगी वो तो बहुत बार आएगी, ठीक। लेकिन 5 की संख्या कितनी बार है, 5 तो उसमें लिमिटेड होंगे, और 5 कहाँ आएंगे, ये सभी सम संख्याएं हैं, और सम संख्याओं में 5 लास्ट में जिसके हो वो नंबर नहीं आएगा। इसका मतलब 5 उसमें से तो निकलने का नहीं, और 5 केवल 2 ही जगह से फैक्टर बनकर निकलता है, या तो लास्ट में 5 आया हुआ हो या लास्ट में 0 आई हुई हो, तभी 5 निकलता है कहीं से भी। तो इसमें 0 वाले तो जरूर आएंगे, जैसे 10 आएगा, इसमें एक 5 का निकलेगा, 10 में एक 5 का निकलेगा, 20 आएगा उसमें एक 5 का निकलेगा, 30 आएगा उसमें एक 5 का निकलेगा, 40 आएगा उसमें एक 5 का निकलेगा, 50 आएगा उसमें 2 5 के निकलेंगे, क्योंकि 50 का मतलब 25 गुना 2, 25 मतलब 5 गुना 5, ठीक। 60 आएगा उसमें एक 5 का निकलेगा, क्योंकि 12 पंजे 60। 70 आएगा उसमें एक 5 का निकलेगा, 80 आएगा तो उसमें एक 5 का निकलेगा, 16 पंजे 80। 90 आएगा उसमें एक 5 का निकलेगा। उसके बाद 100 आएगा तो 100 में 2 5 के निकलेंगे, क्योंकि 25 चौका 100 होते हैं, 25 मतलब 5 गुना 5, ये ऐसे। तो 5 के इसमें कितने निकले, 1 2 3, यहाँ से 1 निकलेगा 5 का, ये लिखा था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 5 के निकले। एक बार फिर रिपीट करके पढ़ता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 5 के आई निकल के भाई, 12 बार 5 आएगा इसमें। तो जो ये 2 का है ये तो 12 बार से प्लस हो का आएगा, ज़्यादा ही बार आएगा, और हमें पेयर बनाने 2 5 के, तो केवल 12 ही पेयर बने, तो 12 ही जीरो होंगी इसकी इकाई की साइड से काउंटिंग करने पर।
उम्मीद आप समझे होंगे। पिछले सवाल में जो मैंने बताया था, जो मैंने ऐसा किया था 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना ऐसे 100 तक, आप कहोगे इसमें तो 24 5 के निकाल लेते आपने, यहाँ तो केवल 12 ही 5 के निकले। उस सवाल में लगातार थे संख्याएं, वहाँ गैप नहीं था, क्योंकि उसमें यहाँ 5 भी होगा, ठीक, इसमें यहाँ 5 नहीं है, ये सम संख्या है। उसमें लगातार संख्याएं थी, उसमें 5 के वो भी निकलेंगे, जैसे 25 में हुआ, 35 में हुआ, 45 में हुआ, ऐसा। इन सम संख्याओं में ऐसा है नहीं, ना 25 है, ना 15 है, ना 45 है, ना 35 है, कोई भी नहीं है। तो इसलिए इसमें 5 की संख्या ऐसे निकालनी पड़ेगी आपको, वहाँ 5 की संख्या ऐसे निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है इस टाइप के सवाल आपको समझ आ गए होंगे कि 5 के हमें कैसे निकालने होते हैं और कैसे इस सवाल को सॉल्व करते हैं। 0 की संख्या कितनी होगी ये काउंट करते हैं, ठीक। आप 1 से 100 तक की संख्या की जब गुणा करते हैं ऐसे इसकी गुणा अगर करें हम, तो ये 100 तक की अगर संख्या लेंगे तो आप इसको ऐसे ना बोल के इसको आप फैक्टोरियल 100 भी बोल सकते हो। इस फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, फैक्टोरियल 100, ठीक। तो फैक्टोरियल 100 का मतलब भी यही है कि 100 को हम ऐसे वापस 1 तक तोड़ देंगे, इसे ही फैक्टोरियल कहा जाता है। किसी भी नंबर को 1 तक वापस तोड़ना उस नंबर का फैक्टोरियल कहा जाता है। तो इसलिए 100 से 1 तक यानी 1 से 100 तक की संख्या में कितने 0 की संख्या होंगी, तो 24 हम पढ़ चुके हैं, इसका भी जवाब वही होगा, वही आंसर होगा इसका भी, ठीक है। तो अगले सवाल पर आते हैं। जैसे एक सवाल आ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि बताइए फैक्टोरियल 200, या तो ऐसा लिखेंगे या फिर ऐसा लिखेंगे, फैक्टोरियल 200 में कितने 0 बनेंगी, कितनी 0 बनेंगी। तो 0 कितनी बनेंगी अगर ये देखना हमें, तो फैक्टोरियल 200 में हम ये देख लेंगे कि 200 कैसे फैक्टोरियल को तोड़ना हमें। तो 200 गुना 199 गुना 98 गुना 197 ऐसे तोड़ते तोड़ते 1 तक तोड़ दिया हमने ये। अब इसमें 2 के तो बहुत सारे आएंगे, 5 के ही कम आएंगे, बस 5 के ही कम आएंगे। तो 5 की संख्या देख लो आप कितनी बनेगी। तो आप 200 तक की संख्या यानी 1 से 200 तक की संख्या को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 चौक 20, यानी कि देखने में 5 कितने होंगे। और कोई भी नंबर कितनी बार आता है फैक्टर में उसके, उसे देखने के लिए उस नंबर को ऐसे डिवाइड करते हैं, मैंने बताया भी आपको। तो 200 को 5 से डिवाइड किया 40 आया, 40 को फिर 5 से डिवाइड किया तो 8 आया, 8 को फिर 5 से डिवाइड किया तो 1 बार पहाड़ा चला। तो टोटल 5 के कितने आए, ये आए 49, टोटल 5 के 49। 2 के भी अगर आपको चेक करने कितने होंगे इसमें, तो 2 को इससे तोड़ दिया तो 100 हो गए। ऐसे ही 49 तो यही है, ये तो बहुत ज़्यादा आ जाएंगे वैसे भी, ठीक, देख के ही पता लग रहा है। ये 50 हो गया, 50 को फिर 2 से डिवाइड कर दे तो 25 हो गया, 25 को फिर 2 से डिवाइड कर दिया तो 12 हो गया, और 12 को फिर 2 से डिवाइड कर दिया तो 6 हो गया, और 6 को फिर 2 से डिवाइड कर दे 3 हो गया, और 3 को फिर 2 से डिवाइड कर दे तो 1 हो गया। ये सारा का सारा जो टोटल करेंगे ये 2 के निकलेंगे, जो 200 तक की संख्या के फैक्टर करने पर आएंगे। तो 2 के तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन 5 के कितने आए, 5 के तो 49 बार ही आए। तो 49 बार आए, इसका मतलब पेयर भी कितने बनेंगे, 49 ही पेयर बनेंगे इसके, और 49 ही 0 होंगी इसकी। ये आपको अच्छे से समझ गए होंगे, आपको उम्मीद है, ठीक। अब अगला सवाल पे चलते हैं। इसने पूछ लिया कि बताइए अगर मैं 100 तक की संख्याओं में ऐसी संख्याएं ले लूँ जो 7 की मल्टीपल है, ठीक, 100 तक 7 की मल्टीपल मतलब गुणज, 7 से भाग होने वाली, 7 के पहाड़े में आने वाली 100 तक की संख्याओं में की मल्टीप्लाई करने पर, की गुणा करने पर 0 की संख्या कितनी होगी। गुणा करने पर कितनी 0 आएंगी। तो 0 कितनी आएंगी, 7 की संख्या गुणा करने पर 7 आया, गुणा 7 दूनी 14 आएगा फिर, ठीक, फिर गुणा 21 आएगा, फिर गुणा 28 आएगा, गुणा 28 के बाद 35 आएगा, ठीक, फिर उसके बाद 35 के बाद 7 42 आएगा, ठीक, 49 आएगा, फिर ये 56 आएगा, फिर ये 63 आएगा, फिर ये 63 के बाद 70 आएगा, 70 के बाद 77 आएगा, फिर 77 में फिर 7 जोड़ेंगे तो ये 84 आएगा, 84 में 7 जोड़ेंगे तो फिर ये 91 आएगा, 91 में 7 जोड़ेंगे तो ये 98 आएगा। यहाँ तक तो आएंगे, ठीक, 100 तक की। अब इसमें ये पूछ रहा कि इसमें 0 की संख्या कितनी होगी। तो जितने 2 के और 5 के होंगे उतनी 0 की संख्या होगी।
तो इसमें सिंपल सी बात ऐसी थी, जब आप इस सवाल को अगर वैसे ही करते, 100 तक की संख्या अगर नहीं लिखनी होती आपको, तो आपको ये अंदाज़ा करना था कि 7 के पहाड़े में ऐसा कोई नंबर आता है जो 5 से भी कटता हो। तो बिल्कुल 35 आता है, तो 35 आता है इसका मतलब इसमें से एक 5 का निकल जाएगा, और 35 का डबल भी आएगा, तो डबल का मतलब 70, 70 में से भी एक 5 का निकल जाएगा, बाकी कहीं से भी 5 का नहीं निकलेगा। 2 का बहुत जगह निकलेगा, यहाँ से 2 का निकलेगा, यहाँ से 2 का निकलेगा, बल्कि 2 2 के निकलेंगे, यहाँ से 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 2 के निकलेंगे। 2 के तो बहुत जगह से निकलेंगे, 5 के केवल 2 ही जगह से निकल रहे। ठीक, तो 5 के 2 जगह से निकल रहे, इसका मतलब 2 ही पेयर बन रहे, और 2 पेयर का मतलब हमारी जीरो की संख्या कितनी हो रही, 2 ही जीरो की संख्या होगी, केवल गुणा करने पर सबकी। ठीक, तो सवाल पेपर में यही पूछता है कि एक नंबर दे देगा सीरीज नंबर की, और उसमें पूछ लेगा कि बताइए इसकी गुणा करने पर 5 की संख्या कितनी होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा कि 5 की संख्या कितनी होगी। ठीक, एक लास्ट सवाल और लेते हैं, उसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं। यही ये कह रहा कि बताइए 50 तक की संख्या हो जो 5 की मल्टीपल हो, या 5 के पहाड़े में आती हो, 5 की गुणज हो, उसमें कितनी जीरो होंगी। तो पहली 5 होगी, फिर 10 होगी, फिर 15 होगी, फिर 20 होगी, फिर 25 होगी, फिर 30 होगी, फिर 35 होगी, और फिर 40 होगी, फिर 45 होगी, और फिर 85 होगी। तो अब इसमें ये देखना हमें कि 5 कितनी बार आया। 5 तो इसमें एक बार आया, यहाँ भी एक बार आया, यहाँ भी एक बार आया, यहाँ भी एक बार आया, यहाँ 2 बार आया, यहाँ एक बार आया, यहाँ एक बार आया, यहाँ एक बार आया, और यहाँ एक बार आया, और यहाँ फिर 2 बार आया। तो 5 तो इतनी बार आया, लेकिन 2 का इसमें एक बार आया, क्योंकि 2 का केवल उन्हीं नंबर्स में आएगा। इसमें ये 5, 15, 25, 35 ये तो सारी विषम संख्या है, 2 आना ही नहीं, इसमें सम संख्याओं में आएगा। जीरो वाली में एक 2 का यहाँ आ जाएगा। 20 में 2 के 2 बार आ जाएंगे, क्योंकि 4 गुना 5 होते हैं 20, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, यानी 2 बार आ जाएगा इसमें। 30 में 15 गुना 2 होते हैं, तो एक बार आएगा। 40 में 5 गुना 8 होता है, तो 8 का मतलब 2 की पावर 3 होती है, यानी 3 बार आएगा 2 का। ठीक, 50 में 25 गुना 2 आता है, तो मतलब एक ही बार आएगा 2 का। तो 2 का इसमें कितनी बार आया, तो 2 का इसमें 1, 2, 3 और 1 4 और 3 7 और 1 8 बार आया, 2 का 8 बार। और 5 का कितनी बार आया, 5 का 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 2 बार है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बार आया 5 का। तो 12 बार 5 का, 2 का 8 ही बार आया। तो पेयर बनाने के लिए केवल 8 ही पेयर बन पाएंगे, क्योंकि मैंने बताया जो भी कम बार आता है उतनी पेयर बनते हैं। तो 8 बार पेयर बनेंगे, तो 8 ही जीरो होंगी इसकी लास्ट से, इकाई की साइड से। तो आप जीरो कितनी होंगे किसी भी नंबर में, 2 5 के पेयर से सीख गए होंगे आप जीरो को बनाना। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं इसके, तब तक के लिए नमस्कार। और चैनल को भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करावें, अपने पड़ोसी से सब्सक्राइब करावें, लेकिन पढ़ने वालों से सबसे वगैरह वगैरह से मत सब्सक्राइब कराना, क्योंकि वीडियो में जो कंटेंट है उन्हीं के काम का है जो पढ़ाई करते हैं अपनी सीरियस होकर। तो धन्यवाद।